आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंग हिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1st to 5th के लिए हिंदी ग्रामर का टॉपिक अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है अनेक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द, जिसका एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वो कहलाते हैं अनेकार्थी। शब्द में ही देख सकते हैं आप कि अनेकार्थी, अनेक प्लस अर्थ, तो अनेक अर्थ निकालने वाले। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पर रस। अब रस से तो आप सिर्फ ये अंदाजा लगा पाएंगे, आपको तो लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ रस फलों का होता है, आपको तो यही पता है। लेकिन रस का मतलब एक तो होता है फलों का रस और एक होता है आनंद। अब आप समझेंगे कि आनंद क्या होता है, आनंद और रस का क्या मेल है। तो हम कहते हैं एक तो फलों का रस, फलों का रस हम सभी को पता है, और एक होता है आनंद। जैसे उसके संगीत में बहुत ही रस भरा था, यानी उसका संगीत हमें बहुत ही आनंद देने वाला था। हम कभी कभी कहते हैं भजन कितने रसपूर्ण हैं, यानी भजन ही कितने अच्छे हैं, कितने मधुर भजन हैं, इन भजनों को सुनकर तो आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो जहाँ पर एक शब्द के अधिक अर्थ निकले वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। इसी प्रकार व्यंजन एक शब्द लिखती हूँ मैं यहाँ पर। एक तो आप व्यंजन बोलोगे कि तरह तरह की मिष्ठान, जो भी तरह तरह की खाने की जो भी चीजें होती है उन सबको। तो माँ ने बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, व्यंजन यानी बहुत अलग अलग प्रकार की खाने की चीजें बनाई, तो वो कहलाते हैं व्यंजन। अब आप बोलोगे कि दूसरा व्यंजन किस प्रकार की थी, तो दूसरा व्यंजन आप सभी ने हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे, तो वो यहाँ पर दूसरा ये व्यंजन कहलाएगा जो हमारे हिंदी में व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। तो एक तो खाने की चीजों के लिए व्यंजन और एक हिंदी के व्यंजन। तो इनका एक शब्द का आपको यहाँ पर दो अर्थ प्रदान किए गए हैं, तो ये कहलाए व्यंजन। अब इसी प्रकार से हम कुछ और अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं। जैसे स्वर, आवाज, स्वर का अर्थ होता है आवाज, उसका कितना मीठा स्वर है। और दूसरे स्वर जो हिंदी में स्वर होते हैं 11, वो कहलाते हैं स्वर। इसी प्रकार आपने देखे एक ही शब्द के दो अर्थ। घोड़ा, एक तो अश्व और एक हम बंदूक का घोड़ा, जो आगे जो बंदूक का बड़ा सा होता है उसे भी हम कहते हैं। दूसरा होता है वार, एक तो दिन, हम कहते हैं आज कौन सा वार है, मंगलवार है, सोमवार है, इस प्रकार। और एक वार होता है प्रहार करना, उस पर वार करो, युद्ध होता है जब हम कहते हैं उस पर वार करो, तो वो होता है प्रहार करना, जो युद्ध में कहा जाता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे होता है वर, वर यानी एक तो वरदान, साधु जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वर देता हूँ, वर यानी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और एक वर क्या होता है, दूल्हा, जो वर और वधू होते हैं उसमें जो वर है उसे हम दूल्हा कहते हैं। इस प्रकार तीर, जो कि बाण होता है जो धनुष के अंदर डाला जाता है, और ये तीर यानी नदी का किनारा, मैं इस तीर से उस तीर जा रहा, यानी मैं इस किनारे से उस किनारे पर जा रहा हूँ। तो ये बहुत सारे अनेकार्थी शब्द हैं आपके बुक में दे रखे हैं, जो एक शब्द के कई सारे अर्थ निकालते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। क्या होते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द? समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। सिमिलर वर्ड्स यानी जो समान वर्ड है, जो समान शब्द है, विद डिफरेंट मीनिंग, और उनका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे? कुछ शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनकी वर्तनी यानी उनको जो बोलने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और इसी को हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बेल और बैल। बेल आपने देखी होगी, जो लता जो बढ़ती हुई जाती है दीवार के सहारे, उसे हम बेल कहते हैं। और होता है बैल, तो दोनों के उच्चारण में अंतर है, आप दोनों को एक ही मत समझ लीजिए। तो इसी प्रकार से बैल एक पशु है, आप सभी जानते हैं, और जो एक बेल जो दीवार के सहारे बहुत बड़ी होती जाती है, जिसे हम लता भी कहते हैं, तो वो होती है बेल। तो दोनों का जो बोलने का तरीका है, जो उच्चारण है, वो अलग अलग है।
इसी प्रकार अनिल का अर्थ होता है वायु, लेकिन अनल का अर्थ होता है आग। इस प्रकार अवधि समय और अवधि एक भाषा भी है, तो दोनों की मात्राओं में फर्क है। अवधि जिसके ऊपर छोटी की मात्रा होती है वो तो कहलाता है समय, और जिसके ऊपर बड़ी की मात्रा होती है वो एक भाषा है, जो लिखने की भाषा है, जो साहित्य में इस्तेमाल की जाती है। तो ये लिखने की भाषा है। इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं। कली अधखिला फूल जो कली होती है, और एक होता है कली जो कलयुग, जिसे हम युगों के नाम से जानते हैं। तो एक होता है कली यानी कलयुग। अब इन दोनों में उच्चारण में आप मात्राओं में अंतर देखेंगे, किसमें उच्चारण करते सब अधिक समय लग रहा है और किसमें उच्चारण करते वक्त कम समय लग रहा है। कपट यानी धोखा, कपाट दरवाजा। इसी प्रकार दिशा तरफ, दशा हालत। आचार यानी कि चाल चलन, अचार जो अचार हम तरह तरह के अचार डालते हैं वो अचार। पूछ पूछना, पूछ दुम। अब दोनों में देखो चंद्र बिंदु आ रहा है और एक में चंद्र बिंदु नहीं है। पूछ यानी कि जो किसी जानवर की पूंछ होती है, पूंछ, और एक होता है पूछ यानी किसी से कुछ पूछना, वो कहलाता है। बाघ होता है उपवन, और बाघ घ, दोनों घ में अंतर है, तो ये एक पशु है। तो इस प्रकार ये है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। आगे हम देखते हैं एक ग्रामर का टॉपिक, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। क्या देखते हैं? मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये सभी आपने सुन रखी होगी। लोकोक्तियां जो पुराने जमाने में बोली जाती थी, पुराने जमाने में बोली जाती थी, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मुहावरे वाक्य के ऐसे अंश होते हैं जिसका कोई विशेष यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स होता है। जैसे आंखों में धूल झोंकना। अब इस मुहावरे का अर्थ आंखों में धूल डाल देना नहीं होगा। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ आप ये समझ लेंगे कि किसी ने उसकी आंख में धूल डाल दी होगी शायद, तो ये इसका अर्थ नहीं होगा। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। वो कहने का तरीका अलग है। इस प्रकार से जैसे गांठ बांधना, किसी चीज को गांठ बांधना, जैसे गांठ बांधने पर क्या होता है कि वो गांठ कभी नहीं खुलती है, वो वैसे की वैसी होती है। इसी प्रकार याद रखना, गांठ बांधने का अर्थ हुआ याद रखना। तो कोई चीज हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है, तो कहते हैं ना कि हम इसने तो अपने दिमाग में वो बात गांठ बांध ली है, यानी उसने वो भूला नहीं है, अभी तक तो उसके दिमाग में वो बात याद है। इसी प्रकार कान पर जूं न रेंगना, कोई असर ना होना। इसके कानों पर तो कोई जूं नहीं रेंगती है, यानी इसे किसी प्रकार का कुछ भी कह दो कोई असर नहीं होता है। आंखों से ओझल होना यानी गायब हो जाना। जैसे कहते हैं ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। जैसे ईद का चांद हमें महीने में एक बार ही दिखाई देता है, तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि तुम तो बहुत दिन से गायब हो गए हो। इसी प्रकार ढिंडोरा पीटना, प्रचार प्रसार करना, ठीक है। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना असंभव बात है, और इसका अर्थ होता है कि बहुत परिश्रम करना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ये तो मेरे अंधे की लाठी है, यानी यह तो मेरे एकमात्र सहारा है। आंखें खुलना, होश आ जाना। घुटने टेकना, हार मानना। काम तमाम करना, मार डालना। तो ये सभी तो हुए मुहावरे, जो आपको ऐसे ऐसे वाक्य दे रखे होते हैं। उल्लू बनाना, मैंने तो इसे उल्लू बना दिया, यानी उल्लू वास्तविकता में वो कोई उल्लू नहीं बन रहा है, उल्लू तो एक पक्षी है, लेकिन उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, आगे वाले को बुद्धू बना देना। इस प्रकार दुम दबाकर भागना, तो डर कर भाग जाना। इसी प्रकार कहते हैं ना कि रोहन तो शाम से डर के दुम दबाकर भाग गया, यानी कि वो डर कर भाग गया। तो ये तो हुए मुहावरे। अब हम चलते हैं लोकोक्तियों की तरफ। लोकोक्तियां मुहावरों का अर्थ और उनके वाक्यों के प्रयोग हमने देखे यहाँ पर। अब जैसे मैंने तो सिर्फ आपको मुहावरे बताए हैं और उनका अर्थ बताया है। अब वाक्यों में प्रयोग जब हम करते हैं किसी मुहावरे का, जैसे हम लिखते हैं कि अंधे की लाठी होना, ये मैंने लिखा अंधे की लाठी होना, और इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। लेकिन जब आप इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करोगे, आपको कहा जाए कि इसका वाक्य में प्रयोग भी करो,
तो क्या बोलेंगे, रोहन अपनी माँ का, रोहन अपनी माँ का, अपने माँ की अंधे की लाठी है। अब ये नहीं लिखेंगे हम कि रोहन अपनी माँ का एकमात्र सहारा है। जो मुहावरे का हम अर्थ निकालते हैं वो अर्थ आपका वाक्य में कभी नहीं आएगा। क्या आएगा, वो जो मुहावरा है वो खुद वहां पर वाक्य में आएगा। तो रोहन अपनी माँ की अंधे की लाठी है, अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा है। तो जो मुहावरा है वो आपका वाक्य में आएगा, जो वाक्य का अर्थ है वो अर्थ कभी वाक्य के अंदर नहीं आएगा। अंधे की लाठी है, इस प्रकार। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कभी भी मुहावरे का अर्थ वाक्य में नहीं आता है। जो हमने जो मुहावरा बोला है वो मुहावरा आपके वाक्य में आएगा। अब वाक्य चाहे आप किसी प्रकार से शुरुआत करो, चाहे किसी भी नाम से शुरुआत करो, कैसे भी करो, लेकिन वो मुहावरा उससे रिलेटेड उस वाक्य में आना ही चाहिए। ऐसे कैसे, आंख लगना यानी नींद आना। सरला बहुत आलसी है, पढ़ते पढ़ते अक्सर उसकी आंख लग जाती है। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते अक्सर उसे नींद आ जाती है, तो बहुत ही सरल वाक्य हो गया। फिर आपने इसको मुहावरे में कैसे कन्वर्ट किया? तो वाक्य में हमेशा जब तक मुहावरा नहीं आएगा तब तक वो मुहावरा नहीं बन पाएगा। आंखें खुलना, होश आना। रमेश को मैं अपना मित्र समझता था, परंतु उसे धोखा देने के बाद मेरी आंखें खुल गई। होश आने का अर्थ वो वाला होश आना नहीं है कि बेहोश हो जाने पर होश आता है। होश आने का अर्थ, आंखें खुलने का अर्थ कि किसी के धोखा दे जाने पर, यानी हम किसी पर पूरी तरीके से विश्वास कर लेते हैं और अंतिम समय में वो अपना साथ छोड़ देता है, यानी वो धोखा दे देता है, तब उस आगे वाले इंसान की आंखें खुलती है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं लोकोक्तियां। तो लोकोक्तियां संसार में प्रचलित जो भी सच्चाई होती है, जो भी लोग बड़े बुजुर्ग जो पीढ़ियां गई है वो मानती आई है, वही अपने मनमाने ढंग से लोकोक्तियां बना के गए हैं और उन्हीं लोकोक्तियों का आज हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना। तो क्या कहते हैं कि जब मैं शर्मा सर से गणित के सवाल पूछने गया तो वहाँ की हिंदी की अध्यापिका भी मिल गई, तो उसके दोनों काम हो गए। तो गणित भी समझ में आ गई और हिंदी की अध्यापिका से जो कठिन प्रश्न थे वो भी उसे पूछने में आसानी हो गई। तो क्या हो गया, आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई। 1 और 1 11, एकता में शक्ति होना। अजय और अक्षय आपस में मिल गए तो कोई उनका सामना न कर सका। सच यही है कि 1 और 1 11 होते हैं। इसी प्रकार आपके इस किताब में बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारी लोकोक्तियां दे रखी है। आपको इन सभी को याद करना है। आपके परीक्षा में इन्हीं में से आपके मुहावरे लोकोक्तियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।